बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास का प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंदर हमने पूरा पाठ का अध्ययन कर लिया है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को प्रारंभ करेंगे। देखिए, पहला, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। विशिष्ट परिवारों में, जो विशेष परिवार थे, उनमें पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी। अब बच्चों, सबसे पहले हम विशिष्ट परिवारों की बात करें तो विशिष्ट परिवारों में शासक वर्ग के परिवार थे, धनी लोगों के परिवार थे और ब्राह्मणों के परिवार शामिल थे। विशिष्ट परिवारों में शासक, धनी और ब्राह्मणों के परिवार शामिल थे। और पितृवंशिकता की बात करें तो पितृवंशिकता का तात्पर्य था कि पिता के बाद में पुत्र, उसके बाद में पौत्र, फिर उसके बाद में प्रपौत्र, यानी ऐसी वंश परंपरा जो पिता के पुत्र के हिसाब से आगे चलती हो। पितृवांशिकता वह वंश परंपरा थी जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती थी। प्राचीन काल के अंदर जो विशिष्ट परिवार थे उनमें पितृवांशिकता पाई गई है। पितृवांशिकता के अंदर पिता की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र होता था या उसके अन्य पुत्र होते थे, उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता था। और इस स्थिति के अंदर अगर मान लो पिता शासक था तो सिंहासन का अधिकार भी पुत्र को ही होता था। प्राचीन काल में विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता महत्वपूर्ण रही थी। पितृवांशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, यानी जो भी संसाधन होते थे, जो भी संपत्ति होती थी, उस पर पुत्रों का अधिकार होता था। इनमें राजाओं के सिंहासन भी शामिल हैं। और ज्यादातर जो राजवंश हैं, 600 ईस्वी पूर्व के बाद वाले जो राजवंश हैं, उन्होंने सबने पितृवांशिकता नियम का ही अनुसरण किया। सबने अपने जो उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को ही बनाया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं था तो उसका जो भाई था वो शासक बना। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो दूसरे बंधु बांधव थे उन्होंने सिंहासन हथिया लिया। और एक उदाहरण स्त्री का भी है, प्रभावती गुप्त का, वो शासक बनी। अधिकतर राजवंश 600 ईस्वी पूर्व से पितृवांशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी थी। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त का भी सत्ता का उपभोग उसने किया है। अगर हम आगे देखें तो ये जो पितृवांशिकता की तरफ जो झुकाव था, ये शासक वर्ग में होना कोई अनूठी बात नहीं थी। और इसके लिए पुत्र का, परिवार में पुत्र का होना बड़ा महत्वपूर्ण था, जबकि पुत्रियों का कोई विशेष स्थान नहीं था। पितृवांशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। इसके द्वारा वो अपने पितृवंश को आगे बढ़ाते थे। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते थे, पुत्रियां नहीं। और इसके अलावा जो धनी वर्ग के लोग थे और जो ब्राह्मण थे, उनका दृष्टिकोण भी पितृवांशिकता की तरफ ही था। धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे और इसके लिए उत्तम पुत्रों की कामना भी की जाती थी कि अच्छे पुत्र हों, योग्य पुत्र हों, सुयोग्य। और इसका उदाहरण ऋग्वेद के एक उद्धरण से मिलता है। विशिष्ट परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की भी कामना की जाती थी, जो ऋग्वेद के एक मंत्र द्वारा भी स्पष्ट होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो विशिष्ट परिवार थे उनमें पितृवांशिकता ही महत्वपूर्ण थी। वो पितृवांशिकता के हिसाब से ही आगे चलते थे। देखिए दूसरा प्रश्न, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। यानी जो प्रारंभिक राज्य थे तब क्या
क्षत्रिय ही शासक होते थे? यह प्रश्न है। तो बच्चों देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार शासक का क्षत्रिय होना ही आवश्यक था। लेकिन अनेक ऐसे राजवंश हुए जिनमें शासक क्षत्रिय नहीं थे। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे मौर्य वंश है, जैसे शुंग वंश है, जैसे कण्व वंश है, जैसे शक शासक थे, और जैसे सातवाहन शासक थे। हम इनको एक एक को देखते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक हो सकते थे। यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई, यानी बहुत सारे ऐसे राजवंश थे जो क्षत्रिय नहीं थे। इसका सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश के बारे में सदैव ही बड़े गर्मजोशी से यह चर्चा का विषय रहता है कि वो कौन से वर्ण के थे। जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो तो मौर्य शासकों को क्षत्रिय बताते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो निम्न जाति के थे। मौर्य वंश के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। इसके बाद में जो शुंग वंश और कण्व वंश आए मौर्य वंश के बाद में, वो भी ब्राह्मण वर्ण के ही थे। शुंग और कण्व वंश वे मौर्यों के बाद सत्ता में आए, वो भी ब्राह्मणी थे। अब हम शक शासकों की बात करते हैं। शक जो थे वो मध्य एशिया से इस उपमहाद्वीप में आए थे और वो यहाँ के बहुत ही शक्तिशाली शासक बन गए थे। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो उनको मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय बुलाते थे। वो उन्होंने कभी भी उनको महत्व नहीं दिया। लेकिन 200 ईस्वी के अंदर रुद्रदमन, जो कि उस समय का एक प्रतापी शासक था, उसका संस्कृत भाषा का अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख के अनुसार यह पता लगा है कि जो सुदर्शन झील थी उसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। यानी वो मलेच्छ होने के बावजूद भी यहाँ की संस्कृतीय परिपाटी में घुल मिल गए थे। शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, उन्हें ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन ने 200 ईस्वी द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह लगता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। अब इसके बाद में देखिए सातवाहन शासकों को भी देखिए। सातवाहन शासकों में जो उनका सबसे शुरुआती शासक और जो सबसे प्रमुख शासकों में से एक था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, यानी सातकर्णी जो शासक था, उसने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। यानी वो भी क्षत्रिय नहीं था, वो भी ब्राह्मण था। सातवाहन शासकों में सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का उपभोग कोई भी वो व्यक्ति कर सकता था जिसके पास समर्थन था और संसाधन था। ये जो दो चीजें जिसके पास थी वो सत्ता का उपभोग कर सकता था। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। इसलिए हम ये माने कि राजत्व जो है वो क्षत्रिय वर्ग में जन्म लेने पर ही मिलती थी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं था। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरंभिक काल में शासकों का क्षत्रिय होना कोई आवश्यक नहीं था। ऐसे हमने अनेक उदाहरण देखे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, द्रोण, हिडिंबा और मातंग, इनकी कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। द्रोण, हिडिंबा और मातंग, इन तीन की कहानियां हैं जो पुस्तक में दी हुई हैं, और इन कहानियों के आधार पर आपको धर्म से उसको जोड़ करके बताना है कि उसमें धर्म के अनुसार क्या था और क्या नहीं था। सबसे पहले हम द्रोण की कथा देखते हैं और उसमें धर्म के मानदंडों की हम विश्लेषण करते हैं। द्रोण एक ब्राह्मण थे, वो ऋषि थे। उन्होंने कुरु राजकुमारों को
धनुर्विद्या और अन्य विद्याएं दी। एक बार द्रोण के पास में एक निम्न जाति का यानी निषाद जाति का एक व्यक्ति एकलव्य आया और उसने आकर के द्रोण से शिक्षा मांगी कि मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं और मैं धनुर्विद्या आपसे सीखना चाहता हूं। द्रोण ने निम्न जाति का होने के कारण उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। यानी उस समय की जो ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार जो धार्मिक स्थिति थी उसके हिसाब से उन्होंने धर्म को निभाया और शिक्षा देने से मना कर दिया। जब एकलव्य वापस जंगल में गया, वो तो अपने गुरु को यानी द्रोण को ही अपना गुरु मान चुका था। उसने जंगल में जाकर के एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को ही गुरु मान करके प्रतिदिन दिन रात वो अभ्यास करने लगा और वो बहुत जबरदस्त यानी बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया। जब पांडवों को इस बात का पता लगा और उन्होंने द्रोण को बताया कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बनने वाला है, जबकि आपने तो कहा था कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धारी बनेगा, तो द्रोण जंगल में गए और उन्होंने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा और एकलव्य ने तुरंत ही अपना अंगूठा काट करके दे दिया। लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर द्रोण ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने गुरु शिष्य का जो अच्छा संबंध होता है उसको नहीं निभाया और उन्होंने एकलव्य के साथ गलत व्यवहार किया। द्रोण एक ब्राह्मण थे जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एक बार एकलव्य नामक वनवासी निषाद द्रोण के पास धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए आया। उस समय द्रोण ने धर्म का पालन करते हुए एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया क्योंकि वह निम्न कुल का था। उस समय धर्म यही कहता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए उस हिसाब से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। एकलव्य अपने गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर साधना करके धनुर्विद्या में पारंगत हो गया, परंतु अर्जुन को दिए गए वचन को निभाने के लिए द्रोण ने धर्म के विपरीत जाकर एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। यहां वो अपने धर्म के विपरीत गए द्रोण और उन्होंने कि भाई अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी रहे, उन्होंने एकलव्य से जाकर के उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। यहां वो धर्म के विपरीत हो गए। द्रोण ने ना तो मानव धर्म को निभाया और ना ही शिष्य की भावनाओं का ध्यान रखा। यानी मनुष्य धर्म भी, मानवता का धर्म भी कोई चीज होती है, उसका उन्होंने पालन यहां पर नहीं किया। अब देखिए, अब हम हिडिंबा की कथा में धर्म के मानदंडों की तुलना करेंगे। हिडिंबा बच्चों एक राक्षस राजा हिडिंब की बहन थी। तो जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे तो हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को उनको पकड़ करके लाने के लिए कहा। हिडिंबा वहां गई लेकिन वो उनको पकड़ करके नहीं लाई। यहां उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो हिडिंबा जो थी वो भीम के ऊपर मोहित हो गई थी और कुंती और युधिष्ठिर से उसने भीम को अपने पति के रूप में मांगा। इस स्थिति में कुंती और युधिष्ठिर ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और उदारता का परिचय देते हुए हिडिंबा से भीम का विवाह करा दिया। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। लेकिन पुनः अगर हम कहें तो हिडिंबा ने वापस अपना धर्म तोड़ा। वह असुर कुल की होने के बावजूद भी उसने क्षत्रिय धर्म में विवाह किया, जो कि ब्राह्मणीय जो संस्कृति थी, ब्राह्मणीय जो प्रथा थी, उसके विपरीत थी। हिडिंबा एक नरभक्षी राक्षस की बहन थी और उस राक्षस ने हिडिंबा को पांडवों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा था, जबकि उसने अपने धर्म का पालन न करते हुए पांडवों को पकड़ कर लाने का प्रयास ही नहीं किया। यहां उसने अपना धर्म जो था वो नहीं निभाया। जबकि हिडिंबा के निवेदन पर उसे भीम से विवाह करना है, कुंती व युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उदारता का परिचय देकर विवाह की अनुमति दे दी। कुंती और युधिष्ठिर ने उदारता का परिचय दिया और उन्होंने विवाह की अनुमति दी। यद्यपि हिडिंबा ने विवाह कर राक्षस कुल की मर्यादा को पुनः आघात पहुंचाया। वो स्वयं राक्षस थी और क्षत्रिय वर्ग में उसने विवाह किया, इसलिए जो राक्षस वर्ग की जो परंपरा थी उसको उसने पुनः तोड़ा। अब देखिए, मातंग की कथा में धर्म के मानदंडों की तुलना। अब तीसरी कथा मातंग की है। बोधिसत्व ने बनारस में एक चांडाल के घर में जन्म लिया
और वहाँ उनका नाम मातंग रखा गया। उन्होंने उस बनारस की एक वैश्य कन्या दित्थ मांगलिक से विवाह किया और यहाँ उन्होंने धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, धर्म विरोधी कार्य किया, क्योंकि वो स्वयं निम्न वर्ग के थे और उन्होंने उच्च वर्ग की कन्या दित्थ मांगलिक से विवाह किया, यानी धर्म के खिलाफ जाके उन्होंने काम किया। बोधिसत्व ने एक चांडाल पुत्र के रूप में बनारस में जन्म लिया जिसका नाम मातंग था। मातंग ने एक व्यापारी की पुत्री दित्थ मांगलिक से विवाह कर ब्राह्मणीय धर्म के विपरीत कार्य किया। लेकिन इसमें एक दूसरी कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसमें कि भाई मातंग जो थे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मांडव कुमार था। मांडव कुमार बहुत विद्वान था, उसने 3 वेदों का अध्ययन कर लिया था। वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन मातंग उसके घर पर भिक्षा के लिए भोजन के लिए गए और उन्होंने कहा कि जब इतने सारे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी भोजन करा दो। मातंग ने कहा, मांडव्य कुमार ने कहा कि नहीं, ये तो कोई दरिद्र और पतित व्यक्ति दिखाई देता है, इसको यहां से भगाओ। तो मातंग को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम अपने जन्म पर अभिमान करते हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है, तुम बहुत अज्ञानी हो और तुम भेंट के देने के लायक ही नहीं हो। भेंट तो वही व्यक्ति दे सकता है जो दोष मुक्त होता है और तुम दोष मुक्त नहीं हो। यहां पर मातंग ने जब जैसे ही क्रोध किया तो मांडव्य कुमार ने उसको अब बहुत ज्यादा अपमानित किया और मांडव्य ने अपने धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, उसने क्रोध का व्यवहार किया और बहुत हिंसक व्यवहार किया जो कि धर्म के विपरीत था। मातंग के एक पुत्र मांडव्य कुमार ने जन्म लिया जिसने 3 वेदों को पढ़ रखा था और वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन जब मातंग ने अपने पुत्र के घर जाकर भोजन मांगा तो उसने पतित होने का कारण मातंग को भोजन देने से इनकार कर दिया कि भाई ये जो व्यक्ति है तो कोई पतित व्यक्ति है, इसको भोजन नहीं दिया जाए। और उसका यह आचरण धर्म के विपरीत था। साथ ही जब मातंग ने उसे कहा कि अपने जन्म पर गर्व ना करो तो उसने मातंग को घर से बाहर निकलवाने का आदेश देकर घृणा और क्रूरता दिखाकर धर्म के विपरीत आचरण किया। उसने घृणा भी दिखाई कि भाई वो दरिद्र है, वो पतित है, ऐसे उसको लगा कि वो नीची जाति का व्यक्ति है, और उसने घृणा दिखाई और उसको भोजन ना दे करके क्रूरता भी दिखाई। घृणा और क्रूरता का किसी भी धर्म में स्थान नहीं हो सकता, इसलिए उसने धर्म के विरुद्ध जाकर के कार्य किया। अब देखिए किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी। यानी ब्राह्मणों की जो अवधारणा थी वो पुरुष सूक्त पर आधारित थी, तो बौद्ध अवधारणा उनसे किस प्रकार से भिन्न थी, इसका आपको अवलोकन करना है, इसको आपको बताना है। तो पहले अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी वो दैवीय व्यवस्था थी, यानी वो देवताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर रखा था। पहले ब्राह्मण थे, दूसरा क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर था और शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। और जो ब्राह्मण थे उन्होंने यह भी बताया कि देखिए जो ये वर्ण व्यवस्था है, यानी ये जो 4 जो वर्ण हैं, इनका जन्म एक आदि मानव के द्वारा हुआ है। और ये जो आदि मानव का प्रसंग था ये उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया था। और उन्होंने बताया कि जो आदि मानव है उसके मुंह से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र बने हैं। इस प्रकार से उनकी अवधारणा थी कि चारों वर्ण जो हैं वो आदि मानव से उन्होंने जन्म लिया है और ये जो चारों वर्ण हैं ये दैवीय व्यवस्था है, ये देवताओं के द्वारा की गई व्यवस्था है। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था थी और इस मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार बताते हैं कि 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव पुरुष से हुई है। उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।
इसके अतिरिक्त धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों ने इन चारों वर्णों के काम भी बताए हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना और यज्ञ करना करवाना था। क्षत्रियों का कार्य युद्ध लड़ना, समाज की सुरक्षा करना और न्याय प्रदान करना था और शासन करना भी था। वैश्यों का कार्य कृषि, गोपालन और व्यापार करना था और शूद्रों का कार्य, जो ये तीनों जो उच्च वर्ण थे, उनकी सेवा करना था। इसके अतिरिक्त धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना और वेदों की शिक्षा देना था। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, राज्य की सुरक्षा करना, न्याय करना और शासन करना था। वैश्यों का कार्य कृषि, गोपालन और व्यापार करना था और शूद्रों का कार्य तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए काम बताए गए। तो इस प्रकार से ब्राह्मणीय व्यवस्था ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी और इसके अंदर जो उच्च कुल में जन्म लेता था वो उच्च होता था और जो निम्न कुल में जन्म लेता था वो निम्न होता था, यानी प्रतिष्ठा जो थी वो जन्म आधारित थी। इस प्रकार से ब्राह्मणीय परंपराओं के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जन्म था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। लेकिन अब अगर हम बौद्ध अवधारणा को देखें तो इस सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध बौद्धों ने अपनी एक नई अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कदापि दैवीय व्यवस्था नहीं हो सकती। बौद्ध अवधारणा बौद्ध जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक के अनुसार, जो सुत्त पिटक है बौद्ध ग्रंथ का, उसमें एक मिथक है और उस मिथक के अनुसार कहा गया है कि जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और प्रकृति भी यानी वनस्पति भी अविकसित थी और सारे जीव इस संसार में निर्बाध रूप से रहते थे और प्रकृति से वो केवल इतना ही प्राप्त करते थे जितना उनको एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः ये व्यवस्था जो थी वो पतनशील होती चली गई और मनुष्य लालची, हिंसक और कपटी हो गया। प्रारंभ में मानव विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति से निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। कालांतर में यह व्यवस्था पतनशील हुई और मनुष्य लालची, हिंसक और कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो क्रोध न करता हो, जिसको दंड देना हो उसे दंड देता हो और जिसे निष्कासित करना हो उसको निष्कासित करे, यानी वो न्याय प्रिय हो। और हम सब मिलकर के उस व्यक्ति का चयन करेंगे और उसको महासम्मत की उपाधि से विभूषित करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बौद्ध समाज था वो जन्म आधारित व्यवस्था का विरोध करता था और उन्होंने राजा का चयन उस व्यक्ति का किया जो सबने जिसको चुना हो। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो न्याय प्रिय हो, अपराधी को दंडित करे और निष्कासित किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य से निष्कासित करे। इस प्रकार से बौद्ध अवधारणा सामाजिक व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था नहीं मानती थी। जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो दैवीय व्यवस्था है, लेकिन बौद्ध अवधारणा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था दैवीय व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती और उन्होंने कहा कि जो प्रतिष्ठा है वो कभी भी जन्म आधारित नहीं हो सकती और उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को समान माना, सबको समान आदर दिया। बौद्धों ने जन्म आधारित प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया और बौद्ध व्यवस्था में सभी वर्गों का समान आदर था। इस प्रकार से बच्चों ये चौथा प्रश्न वो समाप्त हुआ। अब पांचवा, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं और ये सारा जो प्रश्न में ही है वाकया, और इसके अंदर युधिष्ठिर से मिलने जब संजय आए हैं वन में, तब वो जो सारे कुरु परिवार के लोग हैं, हस्तिनापुर में जो सब लोग हैं, उनको वो अपना अभिवादन
किसी को नमस्कार, किसी को चरण स्पर्श, किसी को प्रेम, किसी को अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न का ही भाग है, इसको ध्यान से देखिए और फिर इसका हमको जवाब देना है। संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने सबसे पहले जो धृतराष्ट्र घर के रहने वाले ब्राह्मण और मुख्य पुरोहितों का अभिवादन किया है। यानी जो राज दरबार था वहां पर जो उसके ब्राह्मण थे और जो मुख्य पुरोहित थे, उनको सबसे पहले अपना अभिवादन किया है। सबसे पहला स्थान किसका रहा है? ब्राह्मणों का और मुख्य पुरोहितों का। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूं, मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूं। ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों के बाद में दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने गुरुओं को नतमस्तक किया है। यानी किसको? गुरु द्रोण को और गुरु कृपाचार्य को। फिर उसके बाद में उन्होंने कुरु वंश के प्रधान भीष्म का स्थान लिया है। यानी भीष्म को उन्होंने चरण स्पर्श कहा है। यानी सबसे पहले ब्राह्मण और पुरोहित, उसके बाद में उनके गुरु द्रोण और कृपाचार्य, और उसके बाद में जो सबसे बड़े थे उम्र में भीष्म पितामह, उनके अभिवादन किया है। उसके बाद में वो आते हैं धृतराष्ट्र पर। मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूं। धृतराष्ट्र को नमन करने के बाद में वो राजा के बाद में युवराज पर आते हैं, यानी दुर्योधन पर। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यानी राजा धृतराष्ट्र, फिर उसके बाद में जो युवराज था दुर्योधन और उसके जो भाई थे, उन सबके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और वो उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिए आगे, मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का भी अभिनंदन करता हूं जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। इसके बाद में वो जो शेष रह गए दूसरे भाई और उनके लड़के यानी पुत्र, और फिर उनके भी लड़के जो पौत्र हैं, उन सब का वो अभिनंदन करते हैं जो शेष रह गए थे उनका। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को, जिनका जन्म दासी से हुआ है, नमस्कार करता हूं जो हमारे पिता व माता के सदृश हैं। फिर उन्होंने विदुर का नंबर लिया है और विदुर को उन्होंने नमस्कार कहा है और यह कहा है कि वो हमारे माता और पिता के समान ही हैं। लेकिन उनका नंबर बाद में क्यों आया? क्योंकि वो दासी पुत्र थे। इसके बाद में अब सारे पुरुष के बाद में महिलाओं का नंबर आता है। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूं जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं, जो हमारी यानी माता, वो स्त्रियां ली जो माता के रूप में थी, माता है, उनकी ताई है, उनकी चाची हैं, उनका नंबर लिया है। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं। फिर उसके बाद में उसने पत्नियों का नंबर लिया है और अपने भाई की पत्नियों का नंबर लिया है और उसके बाद में नीचे कुल वधुओं का, मेरी ओर से उन कुल वधुओं का भी उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चों की मां है, अभिनंदन कीजिएगा। उन्होंने जो कुल वधु हैं, जो उनके पुत्रों की जो पत्नियां हैं, उनके लिए कहा है कि वो उत्तम परिवारों में उनका जन्म हुआ है और वो बच्चों की मां भी हैं, उन सब से भी मेरा अभिनंदन कीजिएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने पुत्रियों को आलिंगन के लिए कहा है, बहुत प्यार करने के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं, पुत्रियां हैं, उनको। फिर उसके बाद में उन्होंने सुंदर, सुगंधित, सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दी हैं। ये जो गणिकाएं थी वो बहुत सुंदर, सुवेशित कहा है उनको और उनको भी शुभकामनाएं दी हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने दासियों और उनकी संतानों को, फिर वृद्धों को, विकलांगों को और असहाय यानी जो समाज में और सभी जो वृद्ध लोग थे, विकलांग थे, असहाय थे, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। सबकी ओर सबको उन्होंने अपना नमस्कार या शुभकामनाएं भिजवाई हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि आपको मैंने पूरा का पूरा जो वाक्य था या पूरा जो पैराग्राफ था वो समझाया। इसके बाद में प्रश्न यहां से शुरू होता है कि इस सूची को बनाने के लिए आधारों की पहचान कीजिए। उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में, यानी इन पॉइंटों को आपको देखने हैं कि उम्र के आधार पर किसको पहले लिया गया है, किसको बाद में लिया गया है,
उसके अलावा लिंग के आधार पर किसको पहले लिया गया है, किसको बाद में लिया गया है, और बंधुत्व के आधार पर भी किसको पहले और किसको बाद में लिया गया है। क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। यानी आपको एक एक जो श्रेणी है चलती गई। जैसे आपने देखा, सबसे पहले ब्राह्मण और पुरोहित थे, उसके बाद में गुरु थे, उसके बाद में सबसे जो वृद्ध थे भीष्म थे, उसके बाद में धृतराष्ट्र जो राजा थे वो थे, फिर उसके बाद में युवराज दुर्योधन और उसके भाई थे, और उसके बाद में उनके पुत्र थे, यानी पुरुष वर्ग। फिर उसके बाद में विदुर को लिया गया है, उसके बाद में स्त्री वर्ग को लिया गया है, सबसे पहले वृद्धा माओं को लिया गया है, उसके बाद में उन्होंने जो स्वयं की पत्नी और जो अपने भाइयों की पत्नी है उनको लिया है, उसके बाद में पुत्र वधुओं को, कुल वधुओं को लिया है, उसके बाद में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको लिया है, उसके बाद में उन्होंने गणिकाओं को, और फिर दासियों को, और फिर उनके पुत्रों को, फिर वृद्धों को, असहायों को, इस प्रकार से उन्होंने सूची में लिया है। इस सूची के निर्माण में निम्न बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे आपको मैंने प्रारंभ से ही बताया है कि इस सूची में सबसे प्रथम स्थान ब्राह्मणों का और पुरोहितों का लिया गया है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित का अभिवादन किया गया है। उसके बाद में अपने दोनों जो गुरु थे, गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य, उनको उन्होंने अभिनंदन किया है, उनको प्रणाम किया है, उनको नतमस्तक हुए हैं। इसके बाद गुरुओं, गुरु द्रोण और कृपाचार्य के प्रति आदर पूर्वक नतमस्तक और चरण स्पर्श किया गया है। फिर उन्होंने जो कुरुवंश के जो सबसे प्रधान थे, जो उम्र में भी सबसे ज्यादा थे, भीष्म पिता को चरण स्पर्श कहा है। अब ब्राह्मणों के पश्चात कुरुवंश के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े भीष्म पिता का सम्मान किया है, और फिर उसके बाद में राजा का नंबर आया है धृतराष्ट्र का, और उन्होंने धृतराष्ट्र को नमन किया है। इसके बाद युधिष्ठिर ने वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन किया है। राजा के बाद में युवराज का नंबर लेते हुए उन्होंने जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन को और उसके जो अनुज भाई थे उन सबके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके बाद युवराज का स्थान प्रमुख मानते हुए दुर्योधन को और उसके अनुजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए शुभकामनाएं दी गई हैं। उसके अलावा जो अन्य भाई थे और उनके जो पुत्र थे, उन सबको युवा कुरु योद्धा मानते हुए उनको भी शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद भाई, पुत्र और पौत्रों को भी युवा कुरु योद्धाओं के रूप में अभिनंदन किया गया है, और उसके बाद में उन्होंने विदुर का नंबर लिया है और विदुर को अभिनंदन करते हुए उन्होंने नमस्कार कहा है। पुरुष वर्ग, सारा पुरुष वर्ग पहले लिया गया, उम्र के हिसाब से लिया गया और उनके विशिष्टता के हिसाब से, यानी पहले ब्राह्मणों को और पुरोहितों को, और फिर सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर पदानुसार उनको लिया गया है। अब स्त्रियों का जो अभिनंदन है वो प्रारंभ होता है। सबसे पहले उन्होंने वृद्ध स्त्रियों को, जो उनकी मां की समकक्ष हैं, उनके बारे में कहा है, उनको अभिनंदन किया है। इसके बाद वृद्धा स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट किया है और उन्हें प्रणाम किया है। फिर उसके बाद में उन्होंने जो पत्नियां हैं उनको सबको, खुद की और उनके भाइयों की जो पत्नियां थी, उन सबको उन्होंने सुरक्षित रहने की कामना की है, पत्नियों के प्रति सुरक्षित होने की कामना की है। उसके बाद में उनके नीचे जो उनके जो पुत्र थे, उनकी पत्नियों को यानी कुल वधुओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, कुल वधुओं का अभिनंदन किया है। उसके बाद में उन्होंने पुत्रियों को प्यार दिया है, आलिंगन से उनको प्यार के बारे में कहा है, पुत्रियों के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया है। फिर उसके बाद में गणिकाओं को शुभकामनाएं दी हैं, फिर दासियों को दी हैं, उनके बच्चों को दी हैं, फिर वृद्धों को दी हैं, फिर असहायों को दी है। गणिकाओं को शुभकामनाएं दी हैं, दासियों और उनकी संतानों को, वृद्धों को, विकलांगों को, असहाय जनों का ध्यान रखते हुए उनको भी नमस्कार किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि युधिष्ठिर ने संजय से जो उसके परिवार के सभी लोगों को क्रमानुसार अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं भेजी हैं। अब देखिए, छठा प्रश्न है, भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्स ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, ये महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें पूरा साहित्य समाया हुआ है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं,
यह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। आप महाभारत का इस प्रकार से आपको विश्लेषण करना है कि ये पूरे जो भारतवर्ष के लोगों की आत्मा है। अब देखिए, हम इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको महाभारत के बारे में बताता हूं कि बच्चों देखो, महाभारत का जो रचना काल वो 500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ और 1000 वर्ष तक इसको लिखा गया। इसके रचयिता प्रारंभ में भाट सारथी थे, जो युद्ध क्षेत्र के अंदर अपने क्षत्रिय योद्धाओं के साथ वो जाते थे और वहां उनकी विजय और उपलब्धियों के गुणगान करते हुए वो कविताएं लिखते थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी रचना की। उसके बाद में इसका संप्रेषण आगे मौखिक रूप से आगे होता रहा, लेकिन 500वीं ईस्वी आते आते ब्राह्मणों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने इसको लिखा। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का जो 400 वर्षों का काल था, जब विष्णु की पूजा या आराधना बहुत प्रभावी हो गई थी, उस समय इस महाभारत के जो मुख्य नायक थे श्री कृष्ण, उनको विष्णु का ही अवतार माना गया। फिर 200 से लेकर के 400 ईस्वी तक का जो कार्यकाल था, उस काल के अंदर जो मनुस्मृति के उपदेशात्मक अंश थे, वृहत उपदेशात्मक अंश, उनको महाभारत में समाहित कर लिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। और जो प्रारंभ में मात्र 10,000 से भी कम श्लोकों वाला महाकाव्य था, वो 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य हो गया। लेकिन संस्कृत साहित्य के हिसाब से तो महाभारत का रचयिता ऋषि वेदव्यास को ही माना जाता है। महाभारत की रचना लगभग 500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक चलती रही। प्रारंभ में मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे और इसका प्रेषण मौखिक रूप से आगे होता रहा। 5वीं शताब्दी ईस्वी से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे फिर ब्राह्मणों ने लिखा। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, तब इसके महत्वपूर्ण नायक श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। यानी जब विष्णु प्रभावी हो गए थे बहुत ज्यादा 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, तो जो इसके नायक थे, मुख्य नायक जो थे श्री कृष्ण, उनको यह कहा गया कि वो विष्णु ही है, विष्णु के अवतार ही हैं। फिर 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से वृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। ऐसा माना जाता है कि पहले जो महाभारत थी वो केवल नाटक ही थी, वो एक नाटकीय कथा थी। लेकिन जब 200 से 400 ईस्वी के बीच में जो मनुस्मृति का जो बहुत बड़ा उपदेशात्मक भाग था, उसको इसमें जोड़ दिया गया। और इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो प्राथमिक रूप में 10,000 से भी कम श्लोकों का था, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों का हो गया। लेकिन साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास को ही माना गया है। इस प्रकार से ये महाभारत का हमने प्रारंभ में विश्लेषण किया। अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं, महाभारत की विशेषताओं को। विशेषताओं में सबसे पहले हम इसकी भाषा की बात करते हैं। तो इसकी जो भाषा है या जो इसका मूल पाठ है वो संस्कृत भाषा में है, लेकिन जो इसकी जो संस्कृत है वो वेदों से और प्रशस्तियों की संस्कृत से भी आसान संस्कृत है। तो ऐसा माना गया है कि ये इसका जो प्रसार प्रचार भी इसी कारण बहुत ज़्यादा हुआ होगा कि लोगों ने इसको व्यापक रूप से समझा होगा। इस महाकाव्य का मूल पाठ संस्कृत में है, लेकिन इसकी संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत की अपेक्षा सरल है। दूसरी इसकी विशेषता, विषय वस्तु की बात करें तो बच्चों, इसकी जो विषय वस्तु है वो 2 प्रकार की है। एक इसमें आख्यान है और एक इसमें उपदेश है, उपदेशात्मक है। आख्यान के अंदर कहानियां कही गई हैं, कथाएं हैं, और जो उपदेशात्मक है उसमें शिक्षाएं दी गई हैं, यानी जो समाज के आचार विचार थे उनके मानदंडों का चित्रण इसमें है। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 शीर्षकों में रखते हैं। एक आख्यान जो कि कहानियों का संग्रह है, दूसरा उपदेशात्मक जो कि सामाजिक आचार विचारों के मानदंडों का चित्रण है। और
इतिहासकारों का मानना है कि जो महाभारत है वो सबसे पहले एक नाटकीय कथा वस्तु के रूप में था, जिसमें उपदेशात्मक अंशों को इनको बाद में जोड़ा गया है, मनुस्मृति से जोड़ा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत प्रारंभ में एक नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं। तो इसकी विशेषताओं में हमने भाषा देखा, उसके बाद में इसकी विषय वस्तु पर बात करी है। अब महाभारत एक इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। तो हम बात करें तो बच्चों देखिए, जो महाभारत है ये हमको 1000 वर्षों का इतिहास बताता है। और इस ग्रंथ के अंदर जो दोनों कौरव और पांडव थे, कुरुवंश के परिवार, उनके आपस के भूमि पर और सत्ता पर जो युद्ध है उसका वर्णन है। इसके अंदर धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार का उस समय का इतिहास वर्णित है। यानी हमको 1000 वर्षों का इस सब चीजों का इतिहास देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में भी इसको इतिहास की श्रेणी में कहा गया है। यानी ऐसा ही था, ऐसा ही उस समय था। संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इसमें बांधवों के 2 दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ में तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाओं का पूर्ण विवरण है। यानी उन 1000 वर्षों का इसमें सब प्रकार का विवरण है। यह यानी हमारा ये प्राचीन भारतीय इतिहास के हमको दर्शन कराता है। अब आगे बात करें तो ये भारतीय ज्ञान का एक विश्वकोश भी है, क्योंकि जो इसका आदि पर्वन है, जो इसका प्रथम अध्याय है, उसमें ये आपको धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र सारे के सारे इसमें है। तो ये इतना ज्यादा ज्ञान प्रदान करता है कि ऐसा लगता है कि ये विश्वकोश है, भारतीय ज्ञान का एक विश्वकोश है। महाभारत के आदि पर्वन को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र कहा गया है। यानी इतनी सारी चीजें इसके अंदर समाहित हैं। महाभारत एक नीति बोध भी है, यानी इसके अंदर नीतियां बताई गई हैं। आप देखिए कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कौरवों के दरबार के, धृतराष्ट्र के दरबार के अंदर समय समय पर राजनीति और धर्म से संबंधित बड़े बड़े प्रवचन दिए, जो नीति की बात करते थे। इसी प्रकार से जो विदुर थे, वो तो विदुर नीति ही उनकी बहुत प्रमुख कहलाई और उन्हें धृतराष्ट्र को समय समय पर नीति संबंधी शिक्षाएं भी दी। भीष्म का राजनीति और धर्म के विभिन्न पक्षों पर लंबा प्रवचन है। विदुर का भी नीति कारकों में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आता है महाभारत कालीन समाज। उस समय समाज कैसा था? तो बच्चों, समाज वही 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का समाज में सबसे उच्च और शूद्रों का सबसे निम्न स्थान था। स्त्रियों का समाज में कोई ज्यादा महत्वता नहीं थी, वो पुरुषों पर ही आधारित थी। बहुपति और बहुपत्नी व्यवस्था जो प्रणाली थी विवाह की, वो प्रचलन में थी। स्वयंवर भी होते थे। और उसके अलावा जो निम्न जाति के लोग थे या निम्न वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी और वर्ण 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग को सर्वश्रेष्ठ और शूद्रों को निम्नतर माना जाता था। स्त्रियों की स्थिति अधिक उच्च नहीं थी, वे पुरुषों पर निर्भर थीं। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह पद्धति प्रचलन में थी। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थे। निम्न वर्ग के लोगों को, जैसे निषाद वर्ग को, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यह उस समय की महाभारत काल की जो सामाजिक स्थिति थी। इसके बाद में अगर अपन इसके दर्शन शास्त्र की बात करें तो ये एक तरह से दर्शन शास्त्र भी है, क्योंकि जो युद्ध भूमि के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वो भगवत गीता में समाहित हैं। जो उसका एक अंश है, उपदेशात्मक अंश, उसके अंदर समाहित है। महाकाव्य का उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है और इसके अंदर भक्ति, ज्ञान और कर्म का बहुत शानदार समन्वय है। और भक्ति ज्ञान, भक्ति योग,
कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसका इसमें वर्णन है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय है और इसमें बताया है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद में महाभारत में आदर्श, अगर आदर्शों की बात करें तो देखिए अपन विदुर से प्रारंभ करते हैं। विदुर ने सदैव ही धृतराष्ट्र को नीति का बोध कराया और उन्होंने यह भी कहा कि आपको कभी भी राजा को अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ऐसा करने से शासन को हानि होती है। विदुर एक उच्च कोटि के विद्वान थे। वे धृतराष्ट्र को नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र की सलाह देते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि राजा होते हुए उनके निर्णयों में पुत्र की महत्वाकांक्षाएं आड़े नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपन देख सकते हैं कि महाभारत के आदर्शों में भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर इस सिंहासन की सहयोग करूंगा, मदद करूंगा और इससे बंद करके रहूंगा, उन्होंने पूरे जीवन इस बात को निभाया। यह भी एक बहुत ही उच्च आदर्श थे। भीष्म ने आजीवन अपना वचन निभाते हुए हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे रहे। इसके बाद में आप देखिए युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन में इतने कष्ट भोगे लेकिन कभी भी धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए, इसलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर भी कहलाए। युधिष्ठिर अनेक कष्ट सहन करते हुए भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए और वे धर्मराज भी कहलाए। पांडवों की बात करें तो उन्होंने अपने माता पिताओं को, अपने गुरु को, अपने वृद्धों को, जो भी समाज के सभी लोग थे, सबको उन्होंने सदैव आदर किया और आदर्शवादिता उन्होंने बताई। पांडवों का माता पिता, गुरुओं, ब्राह्मणों, वृद्धों, असहायों के प्रति प्रेम और आदर भी आदर्श सूचक था। इसके बाद में द्रौपदी की बात करें तो उसने भी एक आदर्श नारी का अपना चित्रण किया है, अपने आप को प्रस्तुत किया है। द्रौपदी भी एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित की गई है। अब देखिए अगली चीज महाभारत की है, उसके साहित्यिक महत्व को देखते हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाला बहुत विशाल साहित्यिक ग्रंथ है और इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी बराबर दिखाई देता है। उपमाओं, अलंकारों और छंदों से भरा हुआ है। इसमें इतनी सारी उपमाएं हैं, अलंकार हैं और छंद हैं कि विशाल साहित्य है, बहुत बड़ा साहित्य है। महाकाव्य 1,00,000 श्लोकों वाला प्राचीनतम ग्रंथ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी मिलते हैं। यह अनेक उपमाओं, अलंकारों और छंदों से भरा हुआ है। इसके बाद में सामाजिक मूल्यों की बात करें तो बच्चों देखिए वर्ण व्यवस्था के साथ साथ कर्म व्यवस्था भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी आप देखिए कि जो द्रोण और कृपाचार्य दोनों ब्राह्मण वर्ग के होने के पश्चात भी उन्होंने क्षत्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। यानी उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और उसमें उन्होंने युद्ध को लड़ा। इसके अलावा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस समय वर्ण के साथ साथ कर्म भी बहुत प्रधान था, यद्यपि वर्ण को अधिक महत्व था। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ कर्म भी प्रधान माना गया है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में जन्मजात वर्ण का भी महत्व था। अब देखिए धार्मिक जीवन पर चलते हैं अपन। धार्मिक जीवन की बात करें बच्चों तो उस समय धर्म का बड़ा महत्व था। लोग ईश्वर की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना की जाती थी, बहुत ज़्यादा उनको माना जाता था। राम और कृष्ण दोनों को ही विष्णु का अवतार माना गया और उस समय यज्ञ और अनुष्ठान भी किए जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय महाभारत काल में धर्म का भी बड़ा महत्व था। इस काव्य के अनुसार इस काल में विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। इस काल में यज्ञ और अनुष्ठानों का भी महत्व था। इसलिए हमने इस महाकाव्य के द्वारा उस लगभग 1000 वर्ष के इतिहास का वर्णन किया और ये हमारे भारतीय लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोगों के इतिहास का पूरा ये बताता है। अतः उपर्युक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि मॉरिस विंटरविट्स का कथन सही है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है।
यहाँ के जो सारे साहित्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से बच्चों हमने आज 6 प्रश्नों को किया और हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में बाकी बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।